नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ईमानदार चोर द ऑनेस्ट थीफ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की सच्चाई, ईमानदारी और पश्चाताप ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानी है उस व्यक्ति की जिसे लोग शायद चोर कहते, लेकिन जिसके दिल में छिपी अच्छाई और पश्चाताप ने उसे असली इंसान बना दिया। इस ऑडियो बुक में आप पाएंगे दुख, अकेलापन, दोस्ती, गलती, पश्चाताप और अंत में इंसानियत की असली सीख। तो चलिए शुरू करते हैं ईमानदार चोर की कहानी। एक ठंडी शाम थी। मैं अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और मैं अपने कागजों और किताबों में उलझा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की खटपट सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक आदमी खड़ा था। वह थका हुआ और गुमसुम लग रहा था। उसकी आंखों में अनुभव और दुख दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने उसे भीतर आने दिया। वह मेरे कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। उसका नाम था अस्ताफ़ी इवानोविच। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में मजबूरी और जीवन के अनुभव की झलक थी। मैंने सोचा कि इस आदमी ने जीवन में बहुत कुछ देखा और सहा होगा। वह चुपचाप बैठा रहा। मैंने धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थकान है, बहुत लंबा दिन था। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिसने गलतियां की हों, लेकिन अंत में अपनी गलतियों को स्वीकार किया हो? मैं चुपचाप सुन रहा था। उसके शब्दों में गंभीरता और अनुभव था। उसने मुझे बताया कि जीवन में कई बार इंसान गलत रास्ता चुनता है, लेकिन उसके भीतर अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। वह मुझे एमल्यान इलिच के बारे में बताने लगा। एमल्यान गरीब था, शराब का आदी और जीवन में लगातार परेशानियों से जूझ रहा था। अस्ताफ़ी ने उसे पहली बार देखा जब वह सड़क पर पड़ा था। उसके पास ना तो कोई आश्रय था, ना खाने के लिए पर्याप्त भोजन। अस्ताफ़ी ने उसे उठाया, खाना दिया और रात में रहने के लिए जगह दी। धीरे धीरे एमल्यान अस्ताफ़ी के पास रहने लगा। वह अक्सर शराब में चिड़चिड़ा रहता, लेकिन भीतर से उसका दिल साफ था। उसकी आंखों में कभी कभी मासूमियत और अच्छाई दिखाई देती। अस्ताफ़ी ने मुझे बताया कि वह दिन रात एमल्यान की देखभाल करता था, उसकी हर छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखता। एमल्यान ने धीरे से कहा, अस्ताफ़ी भाई, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मेरे दिल हमेशा सच बोलता है। अस्ताफ़ी मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है तुम्हारा दिल सच बोलता है, बस तुम्हें सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। अस्ताफ़ी ने हमेशा एमल्यान के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश की। वह उसे डांटता नहीं, बल्कि प्यार और मार्गदर्शन देता। धीरे धीरे एमल्यान ने अस्ताफ़ी पर भरोसा करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि कोई उसके भीतर की अच्छाई को पहचानता है। एमल्यान की जिंदगी में कई कठिनाइयाँ थीं। कभी उसे खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, कभी ठिकाने की कमी होती, लेकिन अस्ताफ़ी के साथ रहकर उसने धीरे धीरे कुछ नियम और अनुशासन सीखना शुरू किया। अस्ताफ़ी ने उसे समझाया कि जीवन में बदलाव तब आता है जब इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनता है और सही निर्णय लेने की कोशिश करता है। एक दिन अस्ताफ़ी ने अपनी कुछ वस्तुएं बेची और पैसे कमाए, लेकिन जब वह लौट कर आया तो सब गायब था। अस्ताफ़ी को लगा कि शायद एमल्यान ने चोरी की। वह शराब का आदी था और अक्सर सच नहीं बोलता था, लेकिन अस्ताफ़ी ने गुस्से को दबाया। उसने समझा कि प्यार और समझ के बिना सच्चाई सामने नहीं आती।
यहाँ से कहानी का मुख्य मोड़ शुरू होता है। एमल्यान अपनी गलतियों को छुपाता रहा, लेकिन अस्ताफी ने उसे प्यार और मार्गदर्शन से बदलने की कोशिश जारी रखी। उन्होंने छोटे छोटे नियम बनाए। धीरे धीरे एमल्यान में सुधार दिखने लगा। अस्ताफी ने मुझे बताया कि एमल्यान ने पहली बार अपनी गलती कब स्वीकारी। उसने अस्ताफी से कहा, मैं जानता हूँ मैंने चोरी की थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी की वजह से हुआ। अस्ताफी ने उसे माफ किया और एमल्यान ने महसूस किया कि सच्चाई और पश्चाताप में ही शांति है। दिन बीतते गए और एमल्यान की तबीयत बिगड़ती गई। वह कमजोर और बीमार पड़ गया। अंततः एक दिन उसने अस्ताफी को बुलाया। उसने कहा, अस्ताफी भाई, मैं अपने जीवन की हर गलती स्वीकार करता हूँ। मैंने चोरी की थी, लेकिन बुरा इरादे से नहीं। यह क्षण कहानी का मुख्य बिंदु था। चोर जो कभी गलत रास्ते पर था, अपने अंतिम समय में ईमानदार बन गया। अस्ताफी उसके पास बैठा और समझाया कि अब समय है पश्चाताप का। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि इंसान चाहे गलत रास्ता क्यों ना चुने, पश्चाताप और सच्चाई अंत में उसकी आत्मा को शांति देते हैं। दया और समझ किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। रात धीरे धीरे बीत रही थी। मैं अस्ताफी की कहानी सुनते सुनते सोच में डूब गया। जीवन में सबसे बड़ी सीखें अक्सर सादगी, अनुभव और समझदारी से मिलती हैं।